हेलो दोस्तों। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही डिमांडेबल है। सब लोग जो है अभी जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब लोग के मन में जिज्ञासा है कि भाई अब मेडिकल में मेरा क्या क्या होगा। बहुत सारे लोग जो है हमको कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं कि सर आप हमको आई टेस्ट के बारे में बता दीजिए, मेरा जो है मेडिकली ये अनफिट है, वो अनफिट है, सारा कुछ। तो बहुत सारा जो अभी फिजिकल फिटनेस तो ऑलमोस्ट सबको चाहिए ही, मतलब लेकिन थोड़ा मोड़ा अगर होगा तो वो चल जाएगा, वो क्षम्य है। लेकिन आप मेरा थंबनेल आज का जो देखे हैं उसमें लिखा ही हुआ है क्लियर कि आप जो है तैयारी इतनी कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ अगर नहीं पता हो तो आप क्या है कि आपका फाइनल सिलेक्शन में भी जाके आप रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे एक जानने में एक छोटा सा कहानी से मैं तो बता रहा हूँ जो वाकया हुआ है। मेरा एक दोस्त है, बहुत ही मेरा क्लोज फ्रेंड है, और जिसका चयन जो है आपको बेंगलोर बोर्ड में गुड्स गार्ड में हो गया था। और उसको ये डिस्टेंस का ये पता नहीं था कितना दूरी पर उसको कितना छूट है, या रेलवे जो है कितना डिस्टेंस दूरी पर जो है उसको सिलेक्शन लेता है गुड्स गार्ड में। और चूंकि गुड्स गाड़ी फर्स्ट सिलेक्शन दिया हुआ था तो नीचे वाला पोस्ट उसको मिला नहीं, तो और उसको लास्टली फाइनली रिजेक्ट हुआ। और आज भी बेचारे वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अभी भी उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ फाइनली, और एज भी शायद उनका खत्म हो गया है। तो आज का जो थंबनेल है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सही में लिख दिया हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखते हैं तो बहुत भविष्य में जाके आपके साथ बहुत ही मतलब दिक्कत भी हो सकता है। आप तैयारी करने के बाद सिलेक्शन होने के बाद भी आपका क्या होगा, आप फाइनली रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा ही मतलब ये मतलब नॉलेज है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दोस्तों के बीच में ये मतलब जलनशील की भावना से ना करके सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखिएगा, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच शेयर कीजिएगा। और बहुत जितने भी सारे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मेरा भी मोटिवेशन बना हुआ रहेगा। तो आज का वीडियो हम लोग जो टोटली आई साइट से रिलेटेड बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। आवाज़ मैं अपना पहले से ज़्यादा इंप्रूव कर लिया हूँ, सोच रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा जोर से बोलूँगा तो आप लोगों को साफ साफ आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है ना। तो ये आई साइट है जो आपको दो कैटेगरी में हम लोग बांट दिए, जो जनरली अभी इस बार जो कि कंबाइंड एग्जाम हो रहा है तो इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा में हम लोको पायलट ऐड किएगा कि फिर इसके लिए कोई अलग से अब जानकारी हमसे कोई मांगेगा तो फिर संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसी पूरे में मैं मतलब ऑलमोस्ट सबको समाहित कर दिया हूँ, और एक बेसिक है। और इसके आप ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो भाई आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, ठीक है ना। इसके अलावा मेरे पास कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जितना जो बेसिक्स नॉलेज है और इसी के आधार पर आपका जो है तैयारी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो पार्ट जो इसका बताएं कि हम तैयारी इसके लिए बता रहे हैं, जो क्राइटेरिया है वो पहले है ग्रेजुएट स्तर और उसके बाद इंटर लेवल, ठीक है ना। तो ग्रेजुएट लेवल चूंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहले हम ग्रेजुएट लेवल से ही तैयारी इसके शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में आप देखिए कि गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट। अगर लोको पायलट की बात करें तो हम जानकारी के तौर पर बता दें कि अभी सबसे अच्छा आंख जो A1 आंख जिसको बोलते हैं, A1 आई साइट, वो लोको पायलट के लिए होता है, जिसको एकदम 6/6 दोनों आंख होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको सबसे अच्छी आंख माना जाता है, और वो भी विदाउट ग्लासेस। ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम आते हैं। लेकिन पहले हम लोग ग्रेजुएट लेवल जिसमें A2 साइट हो जाए, जस्ट A1 के जस्ट बाद क्या होता है A2। तो आपको गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, ये तीनों पोस्ट के लिए जो है A2 आई साइट मांगता है, ठीक है ना। तो A2 साइट जानते हैं, लेकिन इसका बेसिक अंदर और हम थोड़ा जाते हैं कि A2 साइट होता क्या है, आँख कैसा है A2 साइट होता है। तो इसमें होता है 6/9, आपका दोनों आँख होना चाहिए 6/9, ठीक है ना। 6/6 पहला बहुत अच्छा आँख होता है जिसमें ग्लास की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन 6/9 वाले को थोड़ा सा कम पावर यानी 0.5 तक जो है लोग उसमें पावर वाला चश्मा पहनते हैं। तो 6/9 तो वो स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और ट्रैफिक असिस्टेंट ये तीनों में चल सकता है। लेकिन उसमें है, इसमें जो है विदाउट ग्लास के साथ आपका 6/9 होना चाहिए। ये नहीं कि आप ग्लास लगाने के बाद जो है 6/6 कर दें, ये विदाउट ग्लास 6/9 होना चाहिए। तो 6/9 वाले लोग कुछ कुछ ग्लास भी लगाते हैं, ठीक है ना। और इसमें लिखता है नो फॉगिंग टेस्ट। फॉगिंग टेस्ट होता किस में है, तो फॉगिंग टेस्ट सिर्फ रेलवे में एक ही पोस्ट के लिए होता है, वो कि ड्राइवर के लिए, जिसको लोको पायलट बोलते हैं। इसमें फॉगिंग टेस्ट होता है, जैसे कूड़ा, क्योंकि गाड़ी इनको चलाना होता है तो कूड़ा जो फॉगिंग होता है, फॉग वाला टेस्ट भी ड्राइवर लोग के लिए, यानी समझिए कि एकदम नौजवान यंग आदमी का जो आँख होता है वो उस ड्राइवर के लिए वही चाहिए। तो इसमें होता है 6/9 A2 साइड जो होता है, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, इसके लिए A2 साइड चाहिए, जो कि डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/9 दोनों आँख विदाउट ग्लास। लेकिन इसमें नो फॉगिंग टेस्ट यानी फॉग टेस्ट इसमें नहीं होता है। और नियर विजन जिसको बोलते हैं नज़दीक से पढ़ने वाला, वो 0.6 विदाउट ग्लास दोनों आँख में होना चाहिए। और जो सबसे बड़ा बैरियर बन के उभरता है बहुत सारे बच्चे के लिए, जो आपको इसमें आपको माफ नहीं करेगा रेलवे, इस चीज़ में आपको जो है ना, इस सब में तो थोड़ा सा क्या करेंगे इसका बता रहे हैं। 6/9 बहुत सारे लोग का आँख नहीं भी होता है, जो मेरे एक जानने में एक और भी लड़के हैं, नाम नहीं बताऊंगा, वो आप जो है लेसिक ऑपरेशन करवा के भी लोग गए हैं और उनका सिलेक्शन लास्टली हो गया है। तो डिस्टेंस वाला में तो आप बच जाइएगा, अब लेसिक ऑपरेशन करवा के फाइनली आप उसमें 6/6 आपका आँख वाँख कर देगा, ठीक है ना, ऑपरेशन के बाद। लेकिन सबसे बड़ा जो बैरियर हो जाता है कलर विजन। कलर विजन टेस्ट होता है जिसमें बोलते हैं रेड,
ग्रीन और येलो, ये तीनों का जो है टेस्ट करता है एक बंद कमरे में, जिसमें अंधेरा रूम करके देखता है, उसमें होता है नाइट विजन टेस्ट। एक वो हुआ। दूसरा होता है एक बुक आपको दिएगा, एक बुक में कलर विजन के लिए बहुत सारा गोल होगा, उसमें हर कलर का उसमें डब्बा 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 डॉट होगा, और डॉट में ही क्या होगा कि किसी कलर से 1 2 3 4 5 ये सब उसमें लिखा होता है। तो वो आपको अक्षर जो है पहचानने के लिए उसमें कहेगा। तो बहुत से जिसको कलर विजन होगा वो उसमें का अक्षर पढ़ ही नहीं पाता है। यही इसका मेन मतलब टेस्ट है। तो ये टेस्ट करने के लिए आप घर पर आजकल यूट्यूब पर बुक भी अवेलेबल हो गए। आपको अगर डॉक्टर के यहाँ नहीं जाने का इच्छा है तो आप गूगल में टाइप कीजिएगा कि ये कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, तो उसमें बुक आता है। वो जब पन्ना उसमें पढ़ पढ़ के आपको बताएगा, तो आप उस पर भी चेक करके अपने आप को पा सकते हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। तो आपको यहाँ बता दिए कि अगर आपको 6/9 अगर आँख नहीं है तो आप लेसी वाला ऑपरेशन करवा के 6/9 या 6/6 कर सकते हैं। लेकिन कलर विजन जेनेटिक होता है, इसको कोई सुधार नहीं सकता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी बनता है कि कलर विजन टेस्ट जो होता है, जिसको बोलते हैं अंधापन, जिसको बोलते हैं, जिसको आँख कलर पकड़ने में आसानी नहीं मतलब दिक्कत होता है, उसकी वाहक मदर होती है। माँ से ही ये आगे जेनेटिक में आगे से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता है। इससे एगो आप कंफ्यूज बात ये है कि अगर आप कभी शादी कीजिए तो पहले महिला जो आपकी वाइफ होने वाली होगी उसका आप कलर विजन टेस्ट, अगर आपको रेलवे में भविष्य में बच्चा को भेजना है तो आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए कि भाई उनके घर में किसी को कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। तो ये सब चीज़ जेनेटिक होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे सीनियर कलर, टिकट कलर। टिकट कलर से ये नहीं समझ आइएगा कि ये आप इंटर वाला पोस्ट है। अभी पहले आप होता था ECRC, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन कलर, उसको बदल के आप टिकट कलर कर दिया नाम, ठीक है ना, जो कि ग्रेड पे 2800 के में आते हैं सीनियर कलर, ठीक है। तो सीनियर कलर, टिकट कलर और कमर्शियल कलर, इसका आई साइड क्या होता है B2। B2 में कैसे हम लोग समझेंगे, इसमें एक आँख 6/9 और एक 6/12 विथ और विदाउट ग्लास, मतलब आँख चश्मा लगा के भी मतलब चेक कर सकते हैं और बिना चश्मा के, दोनों में से जो भी आपका अच्छा होगा वो आप उसको आपको एलिजिबल रहिएगा उसके लिए। और बोल रहा है पावर नॉट एक्सीड 4D डायमेंशन कुछ होगा, ये हमको पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन इसमें लिखा हुआ था पावर नॉट एक्सीड 4D। नियर विजन में भी सेम रहेगा, 0.6 दोनों विदाउट ग्लास और विथ ग्लास चलेगा। और एक तरह क्लियरली लिख दिया है कि रीडिंग और क्लोज वर्क रिक्वायर्ड, यानी कि आप पढ़ने में तो एकदम अच्छा आपका होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्लोज में देखो तो किसी की नज़दीकी खराब होती है, तो इन्हीं की नज़दीक का चीज़ हमको दिख ही नहीं रहा है, तो दूर का चीज़ दिख रहा है, नज़दीक का चीज़ है, तो बोला कि नज़दीक वाला भी आपको पढ़ के दिखाना पड़ेगा। तो ये टेस्ट होता है आपको B2 वाले में। क्लियर होगा। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, ये सब देखिए आप सीनियर कलर समझिएगा, ये सब स्टेशन पर वर्क होता है। और ये जनरली सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, JEE और सीनियर टाइम कीपर, ये सब जनरली ऑफिस वाला ही जॉब है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका आई साइड क्या है, C2 है। तो C2 वाले में नीचे देखिए 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस। अभी देखिए 6/9 6/12 इस सब का भी एक दायरा है, गूगल में दिया होगा, उतना आप कर लीजिएगा, लेकिन ये समझने का चीज़ है 6/9 6/12। तो ये 6/12 है, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए है, जो कि विथ और विदाउट ग्लासेस है। और उसको भी वही सेम चीज़ है, रीडिंग में यानी पढ़ने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, छोटा अक्षर उसको भी पढ़वाया जाएगा, उससे भी इसमें कोई दिक्कत इसको नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका ग्रेजुएट लेवल से रिलेटेड पोस्ट। और नेक्स्ट आपका है इंटर लेवल, जो कि हम बताए थे कि इंटर लेवल में अब लोको पायलट चूंकि इंटर पर होता नहीं है, ये मैट्रिक के बाद आपको ITI चाहिए, तभी आप लोको पायलट या फिर ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आँख चाहिए A1 यानी नंबर 1, A1 मतलब नंबर 1। तो नंबर 1 आँख चाहिए के लिए क्या होगा, दोनों आँख आपका चाहिए 6/6, दोनों आँख आपका 6/6 होना चाहिए, और भी विदाउट ग्लास, कोई ग्लास नहीं लगाना है, आपको चेक करेगा। विथ फॉगिंग टेस्ट, आपको पहले ही बता दिया, फॉगिंग टेस्ट यानी कोहरा वाला जो टेस्ट होता है, कुहासा में भी गाड़ी चलाना पड़ सकता है, तो फॉगिंग टेस्ट भी होगा। और बोल रहा है मस्ट नॉट एक्सीड 2+2D, और फॉगिंग टेस्ट में जो है ना आपका +2D जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें भी एक चीज़ हो जाता है, कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। ड्राइवर के लिए भी कलर विजन है, इसमें भी अगर कलर ब्लाइंडनेस आपको हो यानी कलर पकड़ने में आपको दिक्कत हो रहा है, और किताब जो आपसे पढ़वाएगा जिसमें गोल घेरा में 1 2 3 4 5 चलिए, और कलर नंबर उसमें का आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो भी आपको फिर ड्राइवर में सीधे कंप्लीट छांट देगा, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपका जो है फाइनल सिलेक्शन के बाद भी आपको हटा दिया जाएगा। तो ये कलर विजन जो है 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कर जाता है। इस ऊपर के 3 पोस्ट के लिए गार्ड, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट और ड्राइवर के लिए नॉर्मल विजन चाहिए आपको कलर विजन में। नेक्स्ट अब लास्ट क्या बच जा रहा है, अब इसमें मैट्रिक इंटर लेवल वाले पोस्ट में जो आपका आता है, जिसको बुकिंग क्लर्क या कॉमर्शियल क्लर्क भी बोलते हैं, और TC टिकट कलेक्टर होते हैं, इसका आप क्या चाहते हैं C1। तो C1 में कैटेगरी में क्या आता है, 6/12 और 6/18, एक 6/12 और दूसरा 6/18 होगा तो चलेगा।
और नियर विजन के लिए 0.0606 होना चाहिए, और इसको भी रीडिंग पढ़ा के देखेगा, जो कि क्लोज से छोटा अक्षर से जो भी पढ़ा होगा वो आपको उसमें पढ़ना होना चाहिए। तो हमको लगता है कि आई से रिलेटेड आपको अगर जो बेसिक जानकारी थी, हम पूरा ये नहीं कहेंगे डेप्थ में, लेकिन जो बेसिक आपको एक चाहिए, आप तैयारी कर रहे हैं और बेसिकली ये सब चीज़ आपके पास अगर नहीं है तो आपका तैयारी नाजायज हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको फाइनली सिलेक्शन होने के बाद भी आपका सिलेक्शन हटा दिया जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले के लिए मतलब इम्पोर्टेंट होगा, खास करके रेलवे वाले के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरा भी मोटिवेशन इसी तरह। और बार बार मैं लोग से एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि अभी मेरे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, और मेरी इच्छा है कि अगर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते तो मैं लाइव क्लास मतलब के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा, ठीक है ना। थैंक यू।